बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आप तमाम अहबाब को सेपरेट नॉलेज में खुश आमदीद कहते हैं और उम्मीद करते हैं कि आप तमाम अहबाब ही खैर वाफियत से होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वो औरतें जो अपने शौहर को तू कहकर मुखातिब करती हैं और उनके साथ बेअदबी से पेश आती हैं, उनका घर कैसे टूटने के करीब पहुंच जाता है और उनके शौहर उनसे कैसे उकता जाते हैं। दोस्तों, याद रखिएगा, ये वीडियो खवातीन के लिए ही अहम नहीं बल्कि उन मर्दों के लिए भी अहम है जो अपनी बीवियों से उकताते जा रहे हैं। उनको चाहिए कि ये वीडियो अपनी बीवियों को ज़रूर सेंड करें, इसका लिंक उनके साथ ज़रूर शेयर करें ताकि वो इस बुरी आदत को फौरी तौर पर तर्क कर दें। याद रखिएगा, जिंदगी बहुत ही खुशगवार होनी चाहिए और शादीशुदा जोड़े में मोहब्बत, एहसास और फर्माबरदारी के अंसर होने चाहिए, ना कि बदअखलाकी, बदतमीजी और एक दूसरे से नफरत होनी चाहिए। अगर आप दोनों अपने अंदर अच्छी खूबियां पैदा करेंगे तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी जन्नत के मुतरादिफ हो जाएगी। और अगर आप बुरी आदतों को तर्क नहीं करेंगे, उन ही बुरी रिवायात के साथ जुड़े रहेंगे जो कि आपके घर में नफरत पैदा करने का सबब बनती हैं, तो यकीन मानिए आपकी जिंदगी में फिर कभी खुशी नहीं आएगी। तो दोस्तों, वीडियो का बाकायदा आगाज करने से पहले आपसे गुजारिश करना चाहेंगे कि अगर आपने अभी तक सेपरेट नॉलेज को सब्सक्राइब नहीं किया और आप चाहते हैं कि सेपरेट नॉलेज की तमाम वीडियोस आपको मिलती रहें, तो आप बराए मेहरबानी सेपरेट नॉलेज को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकॉन को क्लिक भी कर लें। अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर आप सेपरेट नॉलेज के पक्के सब्सक्राइबर बन जाएंगे और हमारी तमाम मालूमाती और दिलचस्प वीडियोस आपको बजरिया नोटिफिकेशन ही मिलती रहेंगी। दोस्तों, ये एक ऐसा मौजू है जिसका अहाता अक्ल के बस का काम नहीं और ना ही यहाँ अक्ल की चाल काम आती है। बहुत से अक्लमंद लोग भी इसमें मार खा जाते हैं। मोहब्बत सच में एक ऐसा नगमा है जो हर साज पर गाया नहीं जा सकता और उसके रहनुमा उसूल की 100% कोई गाइड या फिर तरबियती किताब मौजूद नहीं। मगर इस वीडियो में मैं ये कोशिश ज़रूर करूँगा कि मोहब्बत का मौजूदा तसव्वुर, जिसका इजहार मुमकिन तौर पर जिस्मानी और जिनसी कशिश से ही किया जाता है, उसमें और मोहब्बत की हकीकत में मौजूद फ़र्क को बयान कर दूं और आपको बता दूं कि आपने हमेशा ठीक तरीके से मोहब्बत कैसे करनी है। आपने एक बात पर गौर तो किया होगा कि शादी से पहले मर्द और ख़वातीन दोनों ही शादी के ख्वाहिशमंद होते हैं और बिलखुसूस मर्दों की बड़ी ख्वाहिश होती है कि उनके घर में एक अच्छी सी बीवी आ जाए और वो अपनी बीवी के साथ अच्छा वक्त गुजारें और फिर उनकी आगे की नस्ल चल सके, उनकी बीवी फर्माबरदार हो, उनके वालिदैन की खिदमत करे और वो भी अपनी बीवी को दुनिया के तमाम सुख फराहम करने की कोशिश करें। लेकिन आपने ये बात भी नोटिस की होगी कि शादी के चंद महीने या फिर चंद सालों बाद ही शौहर का दिल अपनी बीवी से उकताने लगता है और बहुत से शौहर तो ये कहते हैं कि अब हमारा दिल ही नहीं करता कि हम अपने घर जाएं। जब काम से फारिग होते हैं, दफ्तर से छुट्टी करते हैं या अपनी दुकान से फारिग होते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि अपने दोस्तों के साथ वक्त गुजारा जाए, दोस्तों की महफिल में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त गुजारा जाए। जब हम अपने घर जाते हैं तो हमें टेंशन होती है और हमारा दिल करता है कि हम अपने घर से फौरी तौर पर बाहर निकलें। इसकी बड़ी वजह क्या है और आज से चंद साल पहले तो ऐसा नहीं होता था, फिर ये रिवाज अभी क्यों परवान चढ़ने लगा है? तो दोस्तों, इस हवाले से रिसर्च करने के बाद आपको ये मालूम होगा कि अब हमारे घरों की बीवियों में बहुत तब्दीली आ चुकी है। आज से 20 साल पहले अगर आपने अपनी वालिदा का अपने वालिद के साथ रवैया देखा हो या फिर अपनी दादी माँ का अपने दादा जान के साथ रवैया देखा हो, तो आपको पता चलेगा कि आपकी वालिदा, आपकी दादी, आपकी नानी या जो भी आपके खानदान की बड़ी खवातीन हैं, वो अपने शौहर का बेहद एहतराम करती थी और उनके साथ कभी भी तू तड़ाक या फिर बदतमीजी नहीं करती थी, बल्कि उसके साथ बहुत ही इज्जत और एहतराम के साथ पेश आती थी। अब सवाल यह है कि क्या मर्द को आप कहने से बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ता है? क्या मर्द तुम या तू सुनना बर्दाश्त नहीं कर सकता? दोस्तों, ऐसी बात नहीं है। बात असल में यह है कि बीवी को और मर्द को आपस में प्यार, मोहब्बत और इज्जत और एहतराम से पेश आना चाहिए। मर्द चूंकि ज़्यादातर वक्त घर से बाहर गुजारता है, कारोबार में या नौकरी में अपने दिन का बड़ा हिस्सा गुजारता है और उसको बहुत से लोगों का सामना करना पड़ता है, उनके साथ मुख्तलिफ तरह की डीलिंग्स करना होती हैं, उनके साथ मिलना जुलना पड़ता है और बाज़ औक़ात तो उसको बड़ी टेंशन और परेशानी का सामना भी करना पड़ता है। फिर जब मर्द अपने घर में जाता है तो उसकी ये ख्वाहिश होती है कि उसकी बीवी उसके साथ अदब और एहतराम के साथ पेश आए। जब वो घर का दरवाज़ा खोले तो उसको मुस्कुरा कर देखे, उसके लिए अच्छे कलमात
कलमात अदा करे और उससे ये दरियाफ्त करे कि क्या आपने खाना खाया है, क्या आपने आराम किया है, आप तशरीफ़ रखें मैं आपके लिए खाना गर्म करती हूँ, आप तशरीफ़ रखें मैं आपका कमरा साफ़ कर लूँ, आप यहाँ पर तशरीफ़ रखें लाए मैं आपका बैग रख दूँ। दोस्तों ये छोटे छोटे कलमात, ये छोटी छोटी आदतें, ये छोटे छोटे जो आसान बातें हैं, ये मर्द के दिल में औरत की इज्जत को बढ़ाते हैं और दोनों के दिलों में ही प्यार पैदा करते हैं। याद रखिएगा कि मर्द तो इज्जत का भूखा होता है और जब औरत उसको इज्जत देती है, उसका एहतराम करती है, उसकी खिदमत करती है, उसके वालिदैन के साथ आहसन सलूक करती है, तो मर्द के दिल में अपनी बीवी के लिए कुदरती तौर पर प्यार में और इज्जत में भी इजाफा होने लगता है। चंद रोज पहले एक दोस्त ने यह सवाल किया कि अभी मेरी शादी को चंद महीने ही गुजरे हैं, लेकिन मेरा दिल अपनी बीवी से उकताने लगा है। अब मैं उसको उस कदर पसंद नहीं करता जिस कदर मैं शादी से पहले तवक्को कर रहा था। मैंने उससे सवाल किया कि तुम्हारी बीवी तुम्हें कैसे मुखातिब करती है और तुम्हारी बीवी तुम्हारे वालिदैन को कैसे मुखातिब करती है। उसने कहा कि मेरी बीवी दिल की तो अच्छी है, लेकिन मुझे इंतहाई बदतमीजी से मुखातिब करती है। मुझे कभी तू कहती है और कभी तुम कहती है। उसने मेरा एक अजीब सा निकनेम भी रख दिया है और मुझे उसी निकनेम से मुखातिब करते हैं। यकीन मानो मुझे बड़ी कोफ्त होती है और मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी बीवी नहीं बल्कि मेरा कोई बॉस मुझे मुखातिब कर रहा है और ऐसे बदतमीजी से मेरा नाम पुकारती है कि मुझे अजीब लगने लगता है। और जब उसने ये बताया कि वो मेरे वालिदैन का भी एहतराम नहीं करती और ये दरियाफ्त नहीं करती कि क्या मेरे वालिदैन ने खाना खा लिया है, उन्होंने चाय पी ली है, उन्होंने आराम कर लिया है, क्या उनके कपड़े इस्त्री हो चुके हैं, जब मैं ये सारा मंजर देखता हूँ तो मुझे बहुत अजीब लगता है और मुझे यूं महसूस होता है कि मैं सारा दिन थक हार कर जब घर आता हूँ तो मेरी कदर नहीं की जाती और मेरी बीवी जिससे मैं बेपनाह मोहब्बत करता हूँ वो मेरे वालिदैन की इज्जत ही नहीं करती, उनसे मोहब्बत ही नहीं करती जिन्होंने मेरी इतनी अच्छी परवरिश की है, मेरे लिए इतनी कुर्बानियां दी हैं। अब ये सारे मंजर को देखकर आहिस्ता आहिस्ता मेरे दिल में मेरी बीवी के लिए प्यार, मोहब्बत और एहतराम घटता जा रहा है। दोस्तों मैंने अपने दोस्त को मशवरा दिया कि तुम फौरी तौर पर अपने इन जज्बात का इजहार अपनी बीवी के सामने करो और उसे कहो कि वो तुम्हारे साथ प्यार, मोहब्बत और एहतराम से पेश आए और साथ ही साथ तुम्हारे वालिदैन का भी एहतराम करे। तुम्हारी बीवी को चाहिए कि वो ये दरियाफ्त करे कि क्या तुम्हारे वालिदैन ने खाना खा लिया है, उन्होंने चाय पी ली है, क्या उन्होंने आराम कर लिया है, क्या उनके कपड़े इस्त्री हैं। अगर वो बीवी तुम्हारी ये छोटी छोटी बातें, ये छोटे छोटे आदाब मलहूज़े खाते रखेगी तो यकीनन तुम्हारे दिल को भी ठंडक पहुंचेगी और तुम भी अपनी बीवी से मोहब्बत करने लगोगे। लेकिन अगर तुमने अपने इन जज्बात को अपने दिल में ही रखा, अपनी बीवी को ना बताया और तुम्हारी बीवी को ये मालूम ही ना हुआ कि उसका शौहर चाहता क्या है, वो अपने घर का माहौल कैसे खुशगवार बना सकती है, तो फिर भला तुम्हारी जिंदगी में कैसे रानाई आ सकती है, चमक आ सकती है और खुशियां आ सकती हैं। एक बात याद रखिएगा कि अदब पहला करीना है मोहब्बत के करीनों में। जहां रिश्तों में बाहमी अदब, एहतराम, लिहाज, इज्जत और एहसास खत्म हो जाए वहां मोहब्बत का वजूद मुमकिन ही नहीं होता। महबूब का गलत भी ठीक लगना वाकई मोहब्बत की तारीफ होती है। तो अल्लाह ताला भी इस हवाले से फरमाते हैं कि बीवियों को चाहिए कि वो अपने शौहर का एहतराम करें, उनकी इज्जत करें, उनकी खिदमत करें और बेहतरीन बीवी आप तो जानते हैं कौन है, जो अपने शौहर की फरमाबरदार है। दोस्तों दूसरा सुनहरी उसूल असल मोहब्बत है और असल मोहब्बत का पहला करीना ही अदब और एहतराम है और एक दूसरे का एहसास है। तो दोस्तों मोहब्बत का दूसरा नाम तहफ़्फ़ुज़ है और आपको चाहिए कि अपने पार्टनर को तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाएं, उसकी इज्जत करें, उसका एहतराम करें और उसका ख़ास ख्याल रखें। तो दोस्तों ये थी आज की वीडियो जिसमें हमने आपको बताया कि अगर आपकी बीवी आपको तुम या तू कहकर मुखातिब करती है तो आपने उसको फौरी तौर पर बता देना है कि इस बुरी आदत को तर्क कर दे। और ये वीडियो उन खवातीन के लिए बहुत अहम है जिनकी अभी शादी हो चुकी है या जिनकी अभी शादी होने वाली है। अगर वो इस छोटी सी आदत को अपना लेंगी तो उनका घर, उनके घर का माहौल, उनके घर का रहन सहन, उनके घर में एहसास, मोहब्बत और प्यार पैदा होगा। और अगर वो इस अच्छी आदत को नहीं अपनाएंगी और मैं ना मानूं की जिद पर कायम रहेंगी और अपने शौहर के साथ बेअदबी से पेश आएंगी और अपने सास ससुर से आसान तरीके से पेश नहीं आएंगे तो फिर उनके घर में खुशियां, मोहब्बत, एहसास पैदा होना मुश्किल है। तो दोस्तों इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, कमेंट सेक्शन में हमें अपनी कीमती राय से ज़रूर आगाह कीजिए और जाते जाते आप
آپ کو ایک مرتبہ پھر یاد کروانا چاہیں گے کہ اگر ابھی تک سپریڈ نالج کو سبسکرائب نہیں کیا تو برائے مہربانی سپریڈ نالج کو سبسکرائب بھی کر لیجئے اور بیل آئیکن کو کلک بھی کر لیں۔